कब्र में खुद जा रहा हूँ। मैं कब्र में अगर जा रहा हूँ तो मैं अपनी भूमि को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन बच्चा भी मरेगा तो तब मरे। नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी जेडीयू कभी बीजेपी, कभी जेडीयू कभी बीजेपी। दलाल है, दलाल। नीतीश कुमार दलाल है बीजेपी का। जो भी ये संतोष कुशवाहा जी को वोट देना नहीं हूँ, मैं एक कुत्ते के पत्ता पहना के जिता दूंगा। हम लोग चंदा दिए, आप लोगों से चंदा भी लिया? जी हाँ, हमने चंदा दिया। हाई कोर्ट आदेश दिए हैं चढ़ाने के लिए, हमारे को हटाने के लिए, तो मैं उनको स्वीकार करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों के लाश से गुजरे, तब जाके ये बिल्डिंग झोपड़ी पट्टी तोड़े। संतोष कुशवाहा के पास गया था, बोला हम कल आएंगे, लेकिन नहीं आया अभी तक। नहीं आया। सुबह भी गया था, हम लोग खुद गए थे, बोला हम आएंगे, लेकिन नहीं आया। नहीं आया। अभी पुलिस पूरी तरह से एक्शन के मूड में अब्दुल्ला नगर में दिख रही है और यहाँ का नज़ारा क्या है वो देख लीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल वहाँ मौजूद है और आदेश मिलते ही ये लोग एक्शन में आ सकते हैं। तैयारी पूरी दिख रही है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा अनाउंसिंग किया जा रहा है कि आप लोग खाली कर दीजिए और कार्रवाई की जाएगी। उस तरह की बातें वहाँ से हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ कार्रवाई की जानी है, जहाँ से कार्रवाई शुरू होनी है, वो देख लीजिए। इधर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, परिवार के महिलाएं, बड़े सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ। इन लोगों का ये कहना है कि हमको घर से बेदखल करेंगे तो आपको हम मेरे होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि ये लोग करो मरो की स्थिति में यहाँ बने हुए हैं। और ये देख लीजिए, ये तमाम लोग घर से बाहर निकल करके यहाँ एक साथ बैठ गए हैं कि बुलडोजर जाना होगा तो इसी होकर के जाएगा, जब हम खुद नहीं रहेंगे तभी घर तोड़ा जा सकता है, इन लोगों का ये कहना है। लेकिन उधर पुलिस, चूंकि कोर्ट का आदेश है तो पुलिस के लिए भी कार्रवाई करना मजबूरी है। कोर्ट के आदेश में तो कार्रवाई किया ही जाना है। तो उस तरह से देख लीजिए स्थिति क्या बनी हुई है। उधर पुलिस प्रशासन के लोग, तमाम लोग मौजूद हैं, पूरी तैयारी में हैं। और दूसरी तरफ ये लोग जो गरीब बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवार के लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इन लोगों से भी बातें करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बताया गया कि 15-16 लोगों को स्टे मिला है। क्या काहे रो रहे हैं आप? हम लोग का घर द्वार जमान पोता पोती कहाँ चाहिए लोग। 45 साल से नहीं आए हैं। जमीन 45 साल जिसका मालिक, जो मालिक का जमीन है उसके नाम पर नोटिसन है, जहाँ सब लिए महादेव का कोई नाम पता नहीं है। हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है कि हम लोग के पास 8 गो यादव जो है ना, गुमराह करके सब पैसा ला लिया। हम लोग के कहा कि सब प्लॉट का मालिक सच्चिदानंद दास है, उनसे हम लोग लिखवाए, हम लोग का जमाबंदी कटा है, हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। अच्छा, सच्चिदानंद दास के नाम पर सारा कुछ था, जमाबंदी था। अगर वो मालिक नहीं था तो उनके नाम पर जो सरकारी कर्मचारी था वो दर्ज करके क्यों रखा था? और उनके बाद मेरा भी नोटिसन काटा है उनके नाम से, जमाबंदी मेरा काटा है, बना हुआ है सच्चिदानंद के नाम से है सब कुछ। यार सरकार का आप लोग सारा कुछ देखे उसके बाद लिए? जी, हम लोग नोटिसन देख के लिए। सुनिए ना सर, सर्वे में नाम है, उसका सब कुछ उन्हीं का है। केवलदार है। यहाँ पे जो है ये लोग जो है यहाँ पे बहुत बड़ा गेम कर रहा है। ठीक है, गेम कैसे कर रहा है बता रहे हैं। हम जमींदार हुए, ठीक है, अब इतना बड़ा प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट हम अकेले नहीं बेच सकते। ठीक है, हम 4 ब्रोकर को ढूंढे, 4 ब्रोकर को ढूंढ के जो है उसको हम दस्तखत करके दे दिए। ठीक है, एग्रीमेंट करके दे दिए कि आप लोग बेचिए। 4 ब्रोकर को पकड़े और उसको एग्रीमेंट करके दे दिए कि आप लोग बेचिए, आप लोग अपना हिस्सा लीजिए और मेरा हिस्सा हमको दे दीजिए। ब्रोकर लोग एग्रीमेंट किया, यही किया गलती उसमें कि वो अपना नाम से रजिस्टर नहीं करवाया, उसको जो दस्तखत करके दिया ये लोग को बेच दिया। ठीक है, ये लोग को बेच दिया। ये लोग को बेचने के बाद जो है वो एग्रीमेंट जो है जला दिया या फाड़ दिया या कहीं मिटा दिया। डायरेक्ट वहाँ पे जो है घोटालाबाजी हो गया, वो जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। ब्रोकर लोग बेच दिया जमीन, जमींदार फिर कागज में खड़ा हो गया कि देखिए ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है और ये जमीन पे कब्जा हटाया जाए। 45 साल पहले ये लोग कहाँ था? जब ये लोग बसा था 45-50 साल पहले, तभी ये लोग कहाँ था? हम लोग का बाप दादा लोग बसा हुआ है यहाँ पे, तभी वो लोग कहाँ था? तभी वो लोग को आना चाहिए था कि ये जमीन फर्जी है। जब बस गया, घर बन गया, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बन गया, के द्वारा बेचा हुआ जमीन है। ठीक है, एग्रीमेंट करके बेचा हुआ ये जमीन जिसपे हम लोग खड़े हैं 106 खेसरा है। 54 से हम लोग यहाँ के वासी हैं, जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे लिए और बहुत मेहनत से एक पैसा जोड़ के
ये जमीन लिए और बहुत संघर्ष भी किए, जो सभी को पता है, अनुरोध यादव की भी पता है और कोर्ट को भी पता है। ये 54 की बात कर रहा हूँ मैं, जो इस संघर्ष में ये फुलपरी देवी, ये संघर्ष का पहला ये नारा, ये तीर मारा था, संघर्ष किया था महादेव यादव से। आज हमने ये पूछता है कि सबसे पहले ये 16 आदमी को जो स्टे लगा है, वो आदमी को स्टे लगा है जो उनका पूर्व दलाल है, जो ये जमीन को खंड खंड करके हम लोगों को बेघर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें महा दलाल जो है भूमि माफिया, ये लोग हमारे ऊपर में कोई दया दृष्टि नहीं दिखाया जा रहा है। सीधे कहना है कि मुझे यहाँ पे एक ये मॉडलिंग करना है, यहाँ मॉडलिंग के सपना देखा गया है और हम गरीबों। अभी नेता लोग कहाँ है? नेता कुछ भी नहीं है। हम लोग जहाँ भी गए, जहाँ भी गए, हमने अपने अर्जी लेकर के हमारी अर्जी को ठुकराया गया और बोला अब तुम लोग शांतिपूर्वक से रहो, मैं इस संघर्ष को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमने उस पर विश्वास किया और विश्वास इतना किया कि आज मेरी ये हालत है कि मैं अपनी कब्र में खुद जा रहा हूँ। मैं कब्र में अगर जा रहा हूँ तो मैं अपनी भूमि को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मुझे मरना पड़ेगा। एक बच्चा भी मरेगा तो तभी कुछ होगा, नहीं अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। हम इतने ही बोलने चाहते हैं, आप मीडिया कर्मी से बोलने चाहते हैं, आप वहां तक हमारी आवाज को भेजें कि जो हम लोग को पुकार, हम लोग के आहट, हम लोग के दर्द जो समझे, हमारे लिए अच्छे कानून व्यवस्था और अन्याय जो 16। नीतीश कुमार से कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? नीतीश कुमार से क्या कहेंगे? आज हमारे पलटू है, नीतीश कुमार पलटू राम है, ठीक है, नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी जेडीयू कभी बीजेपी, कभी जेडीयू कभी बीजेपी, दलाल है, दलाल। नीतीश कुमार दलाल है, खुद उसका भरोसा नहीं है। उसका क्या भरोसा है? वही तो उसी का किया धरा हुआ है, उसी का सरकार का किया धरा हुआ है। सरकार गरीब का आ रहा है, कोई सरकार गरीब का नहीं आ रहा, यहाँ मुँह देखा हुआ काम हो रहा है सबका। जो बड़े लोग थे उनका स्टे लग गया, लग गया। गरीब नहीं देख रहे, गरीब पैसा दिया गरीब लोग 10,000 15,000 20,000। आप लोगों से चंदा भी लिया? जी हाँ, हमने चंदा दिया। यादव, रामानंद यादव, वकील यादव, बैजनाथ यादव, इस सब कलाम वकील सब रुपया ला करके। सर एक बात बताइए, 16 घर पे सिर्फ एसटी लगा है और बाकी घर में क्यों नहीं लगा? लगभग 3,000 घर और 16 घर में एसटी लगा हुआ है और बाकी घर में क्यों नहीं लगा? ये पहले कोर्ट से हमको जवाब चाहिए। मामला जब किससे में? हाँ, सेम मामला है, सीरियस मामला है, सेम खेसरा है, सेम ये जमींदार है, यहाँ किंतु परंतु कहीं भी नहीं है, बस एक ही मामला है। ये बताइए आप लोग देखते हैं कि पूरा निकल करके यहाँ बैठे हुए हैं जी, और उधर पुलिस का जो प्रशासन का लोग है उधर पूरी कार्रवाई के मूड में वो लोग उधर दिख रहा है, जो अपना काम कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये तो तनाव काफी बढ़ता जा रहा है। नहीं, हमें प्रशासन से, मुझे प्रशासन से कोई भेद नहीं है। मैं अपने भूमि के लिए, मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी भूमि के लिए मैं मरने मिटने तैयार हूँ। प्रशासन अगर हमको वो हाई कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट आदेश दिए हैं चढ़ाने के लिए, हमारे को हटाने के लिए, तो मैं उनको स्वीकार करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों के लाश से गुजरे, तब जाके ये बिल्डिंग झोपड़ी पट्टी तोड़े। यानी कि आप लोगों का कहना है कि आप लोग प्रशासन से भिड़ेंगे नहीं, लेकिन वो उनको लगता है कि इन लोगों को खत्म करके खाली करना है। हाँ, उसके मरने के आप लोग रास्ते से नहीं हटेंगे? मगर हटेंगे नहीं, जमीन खाली नहीं करेंगे हम लोग, लूटपाट का नहीं है। अरे सुनिए, बता रहे हैं जिस समय चुनाव होता है उस समय नेता लोग भाषण देता है, गरीबों पे कुछ होगा तो पहले हम आगे आएंगे। कोई नहीं है भैया, नहीं बोले, अभी कोई नेता साथ नहीं दे रहा है, सब काम किया है नेता, खुद वही नेता काम किया है। नेता टका जीत लिया, वोट ले लिया, गरीब से टका भीख मांग के ले लिया, कैसे करेंगे वैसे करेंगे। हमारा मगर उसका जो है ना काम नहीं किया है, अपना काम करने के लिए तैयार है। कुशवाहा जी जो हमारे संसद और गरीबी को संतोष कुशवाहा जी हमारे संसद हैं, और हम लोग भी उनका समाज के आदमी, कोचेली डगरुआ कोई दूर नहीं है, और हम लोग उसको वहां से जानते हैं कि कैसे संसद बना, कैसे विधायक बना, उसने क्या किया, मुझे से किंतु परंतु नहीं है। मगर एक सामाजिक तत्व की बात छोड़ दीजिए, एक जनता का जो उसका सम्मान होना चाहिए कि आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। एक बार भी संतोष कुशवाहा जी ये अपनी पहल नहीं किए, न पार्लियामेंट में कोई बात किए, नहीं आप लोगों से एक बार पूछने भी नहीं आए? कुछ भी नहीं पूछा जाए कुछ भी नहीं।
ये कम से कम ये पूछा कि ठीक है कोर्ट के आदेश में हो रहा है तो हम आपके तरफ से कुछ पहल करते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, कुछ भी नहीं। आपके तरफ से हम अपना केस लड़वाएंगे या कुछ भी नहीं। हम लोग खुद जो है, इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम क्या पड़ता है कि देखिए वो लोग को ये लग रहा है कि मतलब हम लोग से उसको मतलब नहीं है, बस उनको वोट से मतलब। और मैं बतला रहा हूँ इस बार जो है बीजेपी का जो भी ये संतोष कुशवाहा जी को वोट देना नहीं हूँ, मैं एक कुत्ते के पत्ता पे ला के जिता दूंगा, और नहीं तो मैं अपना वोट का यहाँ पे बहिष्कार कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा अपने गली को। मुझे कोई नेता नहीं चाहिए, मैं किसी भी नेता को वोट नहीं दूंगा। बीजेपी में भी रहेगा तो नोटा डाल दीजिएगा, किसी और को दीजिएगा, लेकिन उनको नहीं नहीं देंगे। ये हमारी आवाज है, गरीबों की आवाज है, नहीं देंगे। किसी काम का है कि वो कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा तो वो है कि मतलब कहा जाता है ना, सांसद के लायक है। नहीं है, उसमें कुछ एक्टिविटी ही नहीं है। सांसद वाला कोई गुण है? नहीं है। गरीबों का नेता बनने लायक है? नहीं है। उससे अच्छा तो छोटे मोटे जो है हमारे मेयर जितेंद्र यादव या जो भी हैं, अच्छे खराब रहे, मगर मेरे लिए तो वो भगवान बन के खड़ा होते हैं। कम से कम आया तो जख्म पे दवा देता। अभी भी है वहाँ पर, अभी भी है। जब भी बुलाते तब भी आता है। संतोष कुशवाहा जो अभी तक नहीं आता है, संतोष कुशवाहा अभी तक, जहाँ तक हम लोग घर पर भी गए हैं, दिल्ली गया हुआ है। और घर पे भी गए थे? घर पर भी गए थे। क्या किया? नुकारा कहा कि शनिचर के आएंगे, हमें तो लग रहा हो गया वहीं। घर पे गए तो छुप गया वो। सुनिए हम लोग को तो जिंदगी दाव पर लगा दिया। कौन भी संतोष कुशवाहा के पास गया था, बोला हम कल आएंगे, लेकिन नहीं आया अभी तक। नहीं आया। सुबह भी गया था, हम लोग खुद गए थे, बोला हम आएंगे, लेकिन नहीं आया। नहीं आया। यानी कि ये बात, हम अपना जिंदगी तो आधा यहाँ खत्म कर चुके दिए। चलिए आप लोग हम लोग को तो घर से बेघर करने के लिए सब तैयार है, मगर मैट्रिक का जो परीक्षा अभी चालू है, जवान लड़की सब है, कहाँ लेके जाएंगे? देखिए इन लोगों का जो गुस्सा है, इन लोगों का गुस्सा प्रशासन पर नहीं है, कोर्ट पर नहीं है। कोर्ट को इन लोगों का कहना है कि कोर्ट को गुमराह किया है कुछ लोगों ने, तो गुमराह करके आदेश ले लिया है और प्रशासन के लोग उस आदेश के आलोक में यहाँ आ रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, इन लोगों का जो नेता है, जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो अभी कहाँ हैं? इन लोगों के साथ में क्यों खड़े नहीं हैं? इन लोगों को न्याय क्यों नहीं दिला रहा है? इन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, कम से कम इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इन लोगों का सीधा सवाल है, अगर संतोष कुशवाहा को इस बार बीजेपी से भी टिकट मिला या और जनप्रतिनिधि को टिकट मिला तो ये लोग नोटा को दबा देंगे, लेकिन सांसद जी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इन गरीबों के साथ वे नहीं खड़े हैं, पूछने के लिए भी नहीं आए हैं कि हाँ आपके साथ क्या हो रहा है, ऐसे में आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं, कम से कम इतना तो बताइए। ये भी पूछने के लिए नहीं आया हुआ है। यही खास बात है कि ये लोग काफ़ी नाराज हैं, नीतीश कुमार से भी नाराज हैं, यहाँ के सांसद से भी नाराज हैं, और एक दो बात आदमी की बात नहीं है, तमाम के तमाम लोग। बताइए क्या सही बात है? आप लोग नाराज हैं या क्या नहीं है? नाराज है सर, हर एक व्यक्ति से नाराज है, जो भी हम लोगों का काम आगे नहीं दे रहा है। तो ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनको इन लोगों ने वोट दे करके जनप्रतिनिधि बनाया, दुख की घड़ी में जब गरीबों के साथ वो खड़े नहीं हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों में नाराजगी होगी, और वही नाराजगी विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, या फिर मुख्यमंत्री हो, या फिर मंत्री हो, सब के खिलाफ है इन लोगों के पास। चूंकि गरीब है तो इन लोगों का जो आशियाना है वो उजड़ेगा, तो ये लोग आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ऐसी परिस्थिति में जो सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, उस सरकार को कम से कम गरीबों की ओर देखना चाहिए, झांकना चाहिए, समझना चाहिए इनका दुख दर्द। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि सुशासन की सरकार में गरीब बसाओ नहीं बल्कि गरीब उजारो काम हो रहा है, तो ये अपने आप में समझ रहे हैं कितना बड़ा आरोप है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। Hi dear viewers and the parents of Purnia, wish you a very happy and a prosperous new year. My name is Jayalakshmi. I am the principal of Mount Science School, Koshi Colony, Purnia. Dear parents, after a short break, our school started functioning. We have started the admissions for the academic year 2024-25. This year, we are taking admissions from classes pre-nursery to grade 8. I invite you all the parents to come and visit our campus.
Thank you. Have a great day. May the Lord Almighty bless you all. अतुल मोटर्स लाया है 52,000 का भारी डिस्काउंट के साथ 2,000 का अतिरिक्त ऑफर भी, वो भी मिनिमम डाउन पेमेंट पर। यहाँ आपको मिलेगी अतुल मोटर की CNGC वाली 3 व्हीलर ऑटो एवं ई रिक्शा जैसे अतुल शक्ति, BS6 कार्गो, लोडर, BS4 अतुल जेमी कार्गो, ई रिक्शा इलाइट प्लस, आयरन बॉडी इलाइट प्लस स्टील बॉडी के साथ, लेबर कोस्ट बिल्कुल फ्री, CNG 3 व्हीलर में रिक प्लस, जेम इक्वा जैसी सुविधाओं के साथ। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है MS इंडिया अतुल मोटर्स, नियर फ्रेल चौक, NS31 बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 8109919660, सेकंड नंबर 7280821960।